नए वर्ष में बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की बौछार होने वाली है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सान्या आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के सामने एक टारगेट है और वो टारगेट है बिहार के युवाओं को रोजगार देने का। करीब 5 करोड़ नौकरी देना है और इसको लेकर 1 महीने के अंदर 3 बैठक हो चुकी है रोजगार को लेकर। और आपको बता दें कि नए वर्ष में अब रोजगार की बौछार होने वाली है बिहार के युवाओं के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही थी, उसके बाद रोजगार देना सरकार का बनता भी है और एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिम्मेदारी है उनके ऊपर ये बहुत बड़ी कि उन्हें रोजगार देना है बिहार के युवाओं को, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चाएं, सबसे ज्यादा मुद्दा इसी रोजगार को लेकर बना था और इसी रोजगार को लेकर ही अभी उनके सामने टारगेट है और इसको पूरा करना है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि 3 बार बैठक हुई 1 महीने के अंदर और 9 वर्ष में कहा जा रहा है, यानी कि इस मंथ में आपको बता दें कि करीब 3 लाख नौकरी जो है वो युवाओं को मिलने वाली है और इसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने के वादे के साथ 10वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार और अपने मिशन में जुटे हैं। नई सरकार बनने के बाद 1 माह के अंदर रोजगार को लेकर 3 बड़ी बैठकें हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक नए साल में सरकार करीब 3 लाख युवाओं को जॉब देने जा रही है। सबसे अधिक भर्ती शिक्षा, गृह और स्वास्थ्य विभाग में होगी। आपको बता दी कि 1,42,041 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि टीआरई 4 के लिए रोस्टर क्लियर हो गया है। 46,000 पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग में नए साल में करीब 46,546 पदों पर बहाली होगी। इसमें सरकारी स्कूलों में टीआरई 4 के तहत करीब 27,000 शिक्षकों की बहाली होगी। 14 जनवरी तक रिक्त पदों की सूची बीपीएससी को भेज दी जाएगी। इसके बाद आयोग फॉर्म निकालने और परीक्षा लेने की तैयारी करेगा। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए 7,279 विशेष स्कूल शिक्षक और 935 पदों पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बहाल करने के लिए भी बीपीएससी से आग्रह किया गया है। 5500 पदों पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। राज्य के विभिन्न कॉलेजों के लिए कुल 5832 सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए अनुशंसा भेजी जा चुकी है। 13 विश्वविद्यालयों से शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। वित्त वर्ष 2026 से 2027 में नीतीश सरकार करीब 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। सबसे बड़ी बहाली सिपाही, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों की होगी। सरकारी सूत्रों की माने तो बिहार में करीब 2,64,441 नई नौकरियां नए साल में मिलेंगी। इस समय इतने पद खाली हैं, नए जॉब की संख्या बढ़ाई जा रही है और शिक्षा विभाग में 2 लाख से अधिक पद खाली है। गृह विभाग में 72,000 से भी ज्यादा पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग में भी 44,000 पदों का एक तरीके से लिस्ट सामने आया है। शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा नौकरियां शिक्षा विभाग में मिलेंगी। 2 लाख से अधिक सीटें खाली हैं। इनमें 1 लाख स्थानीय निकाय के पोस्ट हैं जिन्हें स्थायी रूप से भरना है। बीपीएससी इन पोस्ट को भर रही है। शिक्षा विभाग में कुल स्वीकृत पोस्ट 8.76 लाख से अधिक है। इस समय 6.79 लाख से अधिक शिक्षक स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गृह विभाग की अगर बात की जाए तो इस विभाग में 72,000 से अधिक पद खाली है। इनमें से 4,762 पद प्रमोशनल और यूं कह लीजिए कि प्रमोशन पाने वाले कर्मियों से भरे जाने वाले पद हैं। पुलिस विभाग में 1,88,328 पद स्वीकृत हैं। वहीं अभी 1.15 लाख से अधिक कर्मी हैं। नए साल में 36,568 पदों पर भर्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो राज्य के हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र में 44,000 से अधिक पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारियों की कमी से काफी परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में 83,724 से अधिक स्वीकृत पद हैं। इनमें अगर बात की जाए तो 39,000 पदों पर स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर तैनात हैं। इस विभाग में सभी 26,000 से अधिक पोस्ट खाली हैं। 2,42,000 पद स्वीकृत हैं। वहीं 2.5 लाख से अधिक पद पर लोग काम कर रहे हैं। 26,000 में से 20,000 से अधिक पद ठेके वाले हैं। तो देखा आपने कि ये पूरे डिटेल्स हमने आपको बताई है कि आखिर कितने पद खाली हैं और कितने पदों के लिए नियुक्ति अभी आनी है। यानी नए साल में रोजगार की बौछार होने वाली है। करीब 3 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी नए साल में और इसके लिए आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करके रखने होंगे। इधर उधर कई डॉक्यूमेंट अगर छूटे भी हैं
हैं या फिर नहीं बनवाए हैं आपने, तो जाइए बनवा लीजिए, क्योंकि अब ये रोजगार की नियुक्ति का जो फॉर्म इंफॉर्मेशन है या यूँ कह लीजिए फॉर्मल लेटर है वो धीरे धीरे आएगा। उसके बाद जो है आप फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद जो है आपको भी नौकरी मिलेगी। तो देखिए करीब 3 लाख युवाओं को नौकरी दी जाने वाली है इस नए वर्ष में। आगे क्या रहे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।